Hello students of SK Foundation School. So again with our this biology class, let us continue digestive system. Okay, this will be the second part. This is the second part. Okay students, in our first lesson we have already learned the different organs of digestive system. System means all those organs together performing digestion. Okay, now we have, in our last class we have learned oral cavity first, that from where the digestion process starts. Okay, we have seen the structure of tooth, its arrangement, dental formula in adults, in children. Okay, and after that today we will continue with the rest organs of the digestive system. Okay, now let us start with just the second part. Okay, after mouth, when we eat food and it gets chewed by the teeth and it gets swallowed by mixing with the salivary juice that is secreted by the salivary glands. Okay, after mixing it with that, the food enters into esophagus. As you can see in the picture students, the tubular structure, okay, that starts from mouth and end at stomach. Okay, you can see here this diagram, this picture we have already seen in our previous class. See, oral cavity, we have learned about the salivary glands which secrete saliva and what kind of enzymes it contain. I'll tell you during डाइजेशन. ठीक है, डाइजेशन के टाइम पे बताएंगे कि क्या एंजाइम सिक्रीट करता है और क्या डाइजेशन होता है. ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दिस लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ट्यूबुलर हम क्यों बोल रहे हैं? ट्यूबुलर, ट्यूब से हम लोग क्या समझ सक रहे हैं? ट्यूब से हम लोग जानते हैं कि हॉलो कैविटी होगा उसके अंदर. ओके, सो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड इट इज एंडिंग टू स्टमक. It has no other function than that of just connecting the oral cavity to stomach, just passing the food from oral cavity to stomach. इसका और कोई काम नहीं है. यहाँ पे the food does not stays over there, it just passes on to stomach and it has no enzyme also. Okay, there is no secretion of digestive juice. कोई enzyme वहाँ पे नहीं secrete होता है कि digestion होगा. ना enzyme secrete होगा तो ना ही digestion होगा. Alright? And after that, when we have taken food, okay, intake of food, chewed, mixed with saliva, formed into bolus. Okay, bolus मतलब ऐसे गोल गोल लड्डू की तरह बताए थे. Formed bolus is formed. Now the bolus passes on, enters into esophagus. Okay, now you can see the food over here. Food दिख रहा है ना? That food is passing on through the esophagus with the process called peristalsis. ठीक है, द फूड पासिस थ्रू द इसोफेगस बाय अ मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस. अब ये पेरिस्टाल्सिस क्या है, हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे. ओके, पेरिस्टाल्सिस क्या है स्टूडेंट्स? ये सेक्शन दिखाया गया है इसोफेगस का ही. देखिए ये इसोफेगस ही है, स्टमक से स्टार्ट होगा यहाँ से. सो ये सेक्शन है एक इसोफेगस का जहाँ पे हम लोग पेरिस्टाल्सिस देख रहे हैं. पेरिस्टाल्सिस क्या है स्टूडेंट? ये प्रोसेस है. ये क्या है, मतलब वेव समझते हैं आप लोग. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब सिकुड़ना फिर फैलना, फिर सिकुड़ना फिर फैलना. ये क्या है? देखिए ये एक रीजन है, फूड है, एंटर हुआ, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन होगा. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब ऐसे करके कोई पंप कर रहा है, वो रीजन, वो जो मसल्स है वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे सिकुड़ रहा है. ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, दैट फोर्सिंग द फूड. यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब ये फोर्स कर रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये फूड के ऊपर ये प्रेशर फोर्स डाल रहा है टू मूव फर्दर. ओके, आगे बढ़ने के लिए उसको फोर्स कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जब तो फूड आगे पास हो जा रहा है, और जिस पोर्शन में फूड जाके पास हो रहा है वहाँ का पोर्शन क्या है, रिलैक्स हो जा रहा है, एक्सपैंड हो जा रहा है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बोल सकते हैं, सिंपली बोल सकते हैं ऐसे सिकुड़ना. ठीक है, इस स्पेस को कम करना. रिलैक्सेशन को हम लोग बोल सकते हैं फैलना. ठीक है, तो वेव ऑफ पेरिस्टाल्सिस क्या है? इज द वेव ऑफ कंस्ट्रिक्शन कॉज्ड बाय द सर्कुलर मसल्स ऑफ द गट. गट क्या है स्टूडेंट्स? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनल, उसी को हम लोग गट बोलते हैं. ठीक है, फ्रॉम इसोफेगस टू एनस, पूरा वो क्या है, गट है. पेरिस्टाल्सिस इज द वेव ऑफ कंस्ट्रिक्शन. कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, उसका वेव caused by the circular muscle of the gut
पुशिंग मतलब ये थ्रू आउट गट, पूरा इसोफेगस में ही नहीं, ये पूरा फूड को पास होने के लिए थ्रू आउट द गट ये मूवमेंट होता है. ओके, पुशिंग द फूड अलॉन्ग फॉलोड बाय द वेव ऑफ रिलैक्सेशन. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. This you need a general means brief concept, a clear concept about this. Okay, I hope you all have understood. It occurs through all regions of gut. Alright, now next, after that, with the help of peristalsis, the food passes on, moves along, and now it enters into stomach. Okay, now stomach is a pouch-like structure. Okay, after this enters into stomach, it stays over there for 2 to 3 hours. It is churned by the contraction of the muscles, stomach muscles, gastric muscles, and also it gets broken, digested into small parts by the action of enzymes. ठीक है, उसके बाद after that the food passes on to small intestine. Small intestine again has 3 different regions, अलग अलग उसका regions है. And then here some enzyme is secreted with the help of which some quality of food get digested. Especially if I tell you, I am not entering into digestion now because I will tell you separately by action of enzymes on food, different types of food and specific enzymes for that. But still over here as a brief knowledge if I will tell you, means in short, only proteins are digested in stomach. सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होगा. Okay, in stomach, because stomach, this gastric medium, this stomach has highly acidic medium. Okay, क्योंकि यहाँ से HCl एसिड सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस में HCl एसिड होता है और उसके साथ एंजाइम होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है. देखिए जैसे एंजाइम्स और सबस्ट्रेट फूड का काम ना लॉक एंड की के जैसा है. ठीक है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए, सबस्ट्रेट हम लोग यहाँ पे फूड को बोल रहे हैं. ओके, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है. अदर देन दैट एनी एंजाइम कैन नॉट डाइजेस्ट और ब्रेक वर्क ऑन एनी अदर सबस्ट्रेट. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के लिए होता है और माउथ में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है और बाकी का जो रिमेनिंग है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए कहाँ पे क्या लोकेटेड है. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंटर करते हैं नेक्स्ट पार्ट में. नाउ वी हैव सीन एसोफेगस, नाउ वी विल सी स्टमक. ओके, सो स्टमक क्या है स्टूडेंट्स? एज यू कैन सी द पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. पाउच मतलब एक स्पेस है उसके अंदर. ओके, उसके अंदर हम लोग कुछ रख सकते हैं. तो क्या रखते हैं हम लोग यहाँ पे? फूड. हियर व्हेन द फूड एंटर्स इट stays there for 2 to 3 hours. Okay, now stomach का हम लोग parts देख लेते हैं. It has 2 ends. एक end है upper end जो first end है उसको हम वो कहाँ से connected? esophagus के साथ connected. और जो एक last end है वो intestine के साथ connected है. ठीक है, intestine में वो open हो रहा है. तो ये end ये आपको दिख रहा है पाइलरस बोल रहे हैं हम लोग इसको. क्यों? पाइलरस मतलब होता है गेट. ओके, पाइलरस मतलब होता है गेट और गेट कीपर हम लोग बोल सकते हैं पाइलरस को. गेट कीपर, गेट कीपर मतलब एक वर्ल्व लाइक मसल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर्स. ओके, स्फिंक्टर मसल होता है वहाँ पे, उसको दैट एक्ट्स एज वर्ल्व. वर्ल्व से क्या समझते हैं हम लोग? किसी लाइक टैंक के पास वर्ल्व होता है वाटर कंट्रोल करने के लिए, व्हेन टू रिलीज और व्हेन टू स्टॉप, है ना. पास होना है कि नहीं होना है. टैंक में से ऑयल टैंक, मिल्क टैंक, वाटर टैंक सब में ही वर्ल्व होता है ना, कंट्रोल उसको करने के लिए कि वेदर द सब्सटेंस टू बी रिलीज्ड और टू बी और टू नॉट. ओके, तो वैसे ही ये यहाँ पे क्या है, दोनों एंड्स पे वहाँ पे गार्ड होता है, वॉल्व्स होता है. ओके, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, ये गेट है, पाइलरस मतलब गेट. यहाँ पे जो गार्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाइलरस स्फिंक्टर. स्फिंक्टर मतलब वॉल्व. और यहाँ पे जो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्डियक, इसलिए यहाँ पे जो गार्ड है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर. ठीक है, ये वाला दोनों एंड के पोर्शन को इसका नाम है, here it is called cardiac, this end and this end is called pylorus. Okay,
और स्फिंक्टर जो मसल्स होता है यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर, एंड हियर द मसल दैट एक्ट्स एज वेल, उसको बोलते हैं हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर. ओके, दिस just before the pylorus there is that place is called antrum. ओके, उसके बाद ये जो कर्वी ऊपर की तरफ बॉडी प्रोजेक्शन ऐसे बॉडी दिख रहा है आपको, वो है फंडस. दैट रीजन इज कॉल्ड फंडस, एंड द रिमेनिंग द मिडिल पोर्शन इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द स्टमक. ठीक है, तो जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं हेड, बॉडी, टेल, वैसे ये है अलग अलग स्टमक का पार्ट. ओके, नाउ द स्टमक इज एन इलास्टिक बैग लोकेटेड बिलो द डायफ्राम. डायफ्राम क्या है? दैट सेपरेट्स द लंग्स फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी. ओके, इट वॉल्स आर हाईली मस्कुलर. इसका वॉल्स क्या है? हाईली मस्कुलर है. ओके, एंड चर्न द फूड थॉरोली. चर्न मतलब एकदम अच्छे से तोड़ना, एकदम जैसे कि चूर करना हम लोग बोल सकते हैं. इट चर्न्स द फूड थॉरोली टू मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस. ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस मतलब क्या? गैस्ट्रिक जूस इज द फ्लूइड और दैट जूस दैट इज सिक्रेटेड बाय द इनर लाइनिंग्स ऑफ द गैस्ट्रिक स्टमक. ठीक है, स्टमक का जो इनर लाइनिंग है हम लोग उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक. ओके, और वहाँ से जो जूस सिक्रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो स्टमक में जूस, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है. ओके, सो इट churns the food and to mix with the gastric juice secreted by the inner lining of the stomach. Okay, its opening into the stomach is called pylorus. इसका opening stomach में into the intestine it is called pylorus, and it has sphincter, ring of muscle, जो मैंने बताया, that act as a valve and keeps the two end of stomach, दोनों एंड को, स्फिंक्टर यहाँ पे सर्कुलर मसल्स होता है, रिंग ऑफ मसल्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, वो काम करता है वॉल्व्स के जैसे मैंने बताया. एंड क्या करता है वो? इट कीप्स द टू एंड्स ऑफ द स्टमक क्लोज्ड, उसको क्लोज रखता है अनटिल अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर कब ओपन होगा? व्हेन द फूड इज कमिंग फ्रॉम इसोफेगस. ओके, एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर कब ओपन होगा? जब फूड कंप्लीटली गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है फूड का. ओके, तब पाइलोरस तब अलाउ करता पाइलोरिक स्फिंक्टर फूड को फर्दर इंटेस्टाइन में मूव करने के लिए. ठीक है, तो ये कब ओपन होता है, और बाकी टाइम ये क्लोज रहता है. अच्छा, समटाइम्स हम आपको ये जो मूवमेंट है ये जो मूवमेंट है पेरिस्टाल्सिस, इसका एंटी पेरिस्टाल्सिस भी होता है. कैसे? पेरिस्टाल्सिस में हम लोग क्या देखे थे कि फूड वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के वजह से आगे पास हो रहा है. ओके, बट हेयर समटाइम्स ड्यू टू सम इरिटेशन कॉज्ड इन द स्टमक और सम डिस्टर्बेंस इन द स्टमक और इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कहीं पे भी डिस्टर्बेंस होने की वजह से क्या होता है, ये जो स्फिंक्टस है वो ओपन हो जाता है और एंटी पेरिस्टाल्सिस होता है, मतलब फूड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, एंड दैट कॉजेज वॉमिटिंग. ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस. ठीक है, ये मैंने बताया. अभी गैस्ट्रिक जूस किस फूड पे एक्ट करता है और ब्रेक डाउन करता है, ये हम लोग डाइजेशन के टाइम में देखेंगे. अभी हम लोग स्पेसिफिकली ऑर्गन्स देख रहे हैं. ठीक है, उसका पार्ट्स. नाउ नेक्स्ट टू दैट, आफ्टर स्टमक इज कंटिन्यू टू स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक कहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, पाइलोरस के बाद पाइलोरस गार्ड है, वहाँ से फिर कंटिन्यू हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन. अच्छा, ये जो पिक्चर है, द पिक्चर दैट इज गिवन ओवर हियर ऑन द स्क्रीन, दैट इज नॉट एक्चुअली द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. ओके, इंटेस्टाइन अगर आप लोग को देखना है तो यू हैव सीन आफ्टर स्टमक दिस इंटेस्टाइन इज कंटिन्यूइंग दिस पोर्शन, this coiled portion. I have told you the longest part of GI tract is small intestine. ठीक है, highly coiled and folded in this abdominal region. वहाँ पे highly folded और coiled form में रहता है. उसके बाद इसका जो है इंटेस्टाइन का 3 parts है, 3 regions है, उसका अलग अलग नाम है. The first region that is just after the stomach, that is called duodenum. Short upper part next to stomach. ठीक है, इसको ड्यूडेनम का मतलब हो रहा है 12 फिंगर विथ.
12 फिंगर विथ, इसका विथ कितना रहेगा 12 फिंगर्स, ऐसे हम लोग जनरली इसका मीनिंग हो रहा है जस्ट टू रिलेट, ओके। एंड द कॉमन बाइल डक्ट ओपन्स इनटू दिस पार्ट, ये वाला पिक्चर ही आप लोग को देखना चाहिए, जस्ट लुक एट दिस, द शॉर्ट पार्ट जस्ट राइट आफ्टर द स्टमक that is called duodenum and it has the opening of bile duct। यहाँ पे ये जो बाइल डक्ट है लीवर के साथ वो कहाँ पे ओपन हो रहा है, डुओडेनम में, ठीक है। ये हम लोग को डाइजेशन के टाइम पे बहुत ज़रूरत पड़ेगा, जब स्पेसिफिक हम लोग ब्रेक डाउन ऑफ फूड देख रहे हैं, कहाँ पे कौन सा एंजाइम चाहिए, कहाँ से आ रहा है, उस टाइम पे, ठीक है, बाइल से। एंड आफ्टर दैट द next part to the duodenum, that is called jejunum, okay। and after that jejunum, the longest part about 4 meters, the last part of small intestine, that is the lengthiest part 4 meters around, that is ileum, okay। so the 3 parts, the 3 regions of small intestine is duodenum, jejunum and ileum, okay। now इलियम का मतलब ही होता है ट्विस्ट और रोल, ओके। तो जो ट्विस्टेड एकदम हाईली कॉइल्ड पार्ट है जो एब्डोमेन में अरेंज है, एब्डोमिनल कैविटी में, उसको हम लोग बोलते हैं इलियम, ओके। एंड आफ्टर दैट इलियम, अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल बहुत ज़्यादा है इसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में, कैसे, सी दिस स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है पूरा, ओके। मतलब ईसोफेगस, जीआई ट्रैक, इंटेस्टाइन, सब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर मतलब हॉलो स्पेस है उसके अंदर, ओके। सो व्हेन वी कट इट, हम लोग इसको ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं ऐसे, ट्रांसवर्स सेक्शन, ओके। ये वाला स्ट्रक्चर, ये ल्यूमेन हम लोग देख रहे हैं, ऑलराइट। सो देयर आर फोर लेयर्स, 4 लेयर है इन मसल्स का, okay। inner layer is constricted like this into several finger like projection। ये जो है ना ऐसे प्रोजेक्शन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। एक्चुअल द ल्यूमेन इज, जो फूड यहाँ से पास हो रहा है, एक्चुअल ल्यूमेन इज दिस, ये है, ठीक है। ये हॉलो कैविटी, इसके अंदर से ही फूड पास होता है, ये एक्चुअल हम लोग का ल्यूमेन है। और ल्यूमेन के अंदर क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिस गिव्स मोर सरफेस फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यहाँ से, ठीक है। that finger like projection is called villi, okay, and that you can see on the picture, okay। that is also supplied by blood vessels, okay students। so this is about small intestine। अच्छा, this small intestine, the 3 subregions, the inner lining that is villi, and it also receives, the small intestine receives 2 digestive juices, the bile, the pancreatic juice in the duodenum। duodenum में बाइल जूस भी आ रहा है और पैनक्रेटिक जूस भी आ रहा है। अब होगा फैट का डाइजेशन, जैसे मैंने बताया था ओरल कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन, एंड देन द फैट डाइजेशन विल स्टार्ट फ्रॉम duodenum, स्मॉल इंटेस्टाइन से। अभी तक फैट का कोई डाइजेशन नहीं हुआ था। नाउ द लार्ज इंटेस्टाइन, जस्ट आफ्टर दैट small intestine continues into large intestine, okay। as you can see in the picture, it is about 1.5 meter long, total GI tract 9 meter long है, okay। उसमें से हम लोग का 7 meter क्या हो गया, small intestine, and then 1.5 meter this large intestine। it has 3 parts, caecum, colon and rectum, okay। ये केशम क्या है, दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का कंटिन्यूएशन के साथ हो रहा है, ओके वो है हम लोग का केशम। ये क्या करता है, इज अ स्मॉल
पाउच सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. जंक्शन मतलब दोनों का मीटिंग पॉइंट पे वो है. एंड its blind end project a narrow worm-shaped tube that is called vermiform appendix. I hope you can see vermiform appendix. Swelling of this causes appendicitis. Okay, when inflamed it causes appendicitis, and that is a vestigial organ. Okay students, and the next part are continued into colon. This ascending colon, transverse colon, descending colon ये है. And after that descending colon, the last part ends with rectum. Okay, about 15 centimeter long and which opens at anus. ठीक है. सो ये है हम लोग का पूरा GI ट्रैक के बारे में. And here it secretes no enzymes and there is very little digestion. वहाँ पे लाइट डाइजेशन और नहीं होता है. वहाँ पे अब क्या होता है, जस्ट द डिफिकेटिंग मैटर जो अननेसेसरी एक्सक्रीटरी मैटर है वो एक्सक्रीट होता है. ठीक है. यहाँ पे आगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टू कीप द फीकल मैटर सॉफ्ट सेमी सॉलिड, जस्ट इट डज दैट. ओके, देयर इज नो फर्दर absorption of food or anything, digestion, so no chance. Okay, digestion only take place there only till small intestine. So ये हम लोग का इसके बारे में सारा organs है. उसके बाद अब हम लोग का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे बचा हुआ है. क्या कि अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि स्पेसिफिक हम लोग ऑर्गेन्स का सबका फंक्शन पता है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है. अब जस्ट वी नीड टू नो द रिक्वायर्ड एंजाइम्स, कहाँ से स्पेसिफिक कौन सा एंजाइम सिक्रीट हो रहा है. जब हम वो बताएंगे तो यू कैन ईजीली जस्ट कैन रिलेट इट. आप लोग आराम से, अगर हम बताएंगे स्टमक है तो आप लोग देख पाएंगे स्टमक है, स्टमक से सिक्रीट हो रहा है वहाँ से. ओके, ओनली अ स्मॉल पोर्शन इज लेफ्ट फॉर एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्शन. कहाँ पे किसका कौन सा फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम. दैट इज ऑल लेफ्ट इन दिस चैप्टर. ओके, स्मॉल पोर्शन इज लेफ्ट. नाउ लीवर, that is the largest gland in the human body, and you can see where it is located there, just below the diaphragm in the right hand side. Okay, largest gland of the human body, it is about 1.5 kg. Okay, so it weighs about 1.5 kilogram on an average, and it is reddish brown in color, located in the upper right side of the abdomen. एब्डोमेन के कौन सी साइड में, स्टमक लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में. ठीक है. लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स, जैसे कि फैट डाइजेशन, इट हैज़ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट रोल. ओके, बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू मस्ट हैव सीन और हर्ड दैट अ पर्सन हैविंग लीवर प्रॉब्लम, the doctors prescribe them not to eat oily food. Okay, avoid oily food, not to consume a little amount of oil. Why? Because this liver prepares bile juice. ठीक है, यहाँ पे bile juice बनता है और that bile juice is directly can be released into the duodenum में directly वो release हो सकता है. And also generally it remains stored within the gall bladder. ये दिख रहा है आप लोग को ग्रीन कलर. ओके, वहाँ पे स्टोर होके रहता है. And that without a bile juice there will be no digestion of fat. होगा ही नहीं. ओके, that process is called emulsification. We'll come to that. ओके, तो ये इसका, and apart from the synthesizing bile juice, the other roles of livers are also, इट इज़ कॉल्ड किचन ऑफ द बॉडी. इसको हम लोग बॉडी का किचन बोल सकते हैं. जैसे कि जो भी हम लोग एक्स्ट्रा फूड कंज्यूम करते हैं वो स्टोर होके कहाँ रहता है, यहाँ पे. उसका फिर जब वेन एवर वी आर इन शॉर्ट ऑफ एनर्जी, वी आर लैकिंग फूड, सो अल्टीमेटली वेयर फ्रॉम इट कम्स, स्टोर जहाँ है वहीं से होगा. सो इट इज़ लाइक दैट. कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर. ओके, व्हेन वी इनटेक शुगर, कार्बोहाइड्रेट, वो एक्स्ट्रा जाके कहाँ पे स्टोर होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में.
कैसे? लीवर के हेल्प से। लीवर में सिंथेसाइज होता है ग्लाइकोजेनेसिस होता है। कंट्रोल ऑफ अमाइनो एसिड लेवल, सिंथेसिस ऑफ फीटल रेड ब्लड सेल्स, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक एंड मेटेलिक पॉइजन्स, डिस्ट्रक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये सारा काम बाइल जूस के अलावा लीवर बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। ठीक है, ब्रेन और हार्ट के बाद। नाउ what you need to do is you need to go through the book as well. Why do I several times say you need to go through the book? Because if you get the understanding at your own, whatever I have given to you, apart from that you need to grasp, you need to get the concept at your own, that you will that you can relate with the book. Whatever I have taught, with whether you are understanding or not, it is something from your context. Okay, so go through the book. Thank you.